एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने क्लास स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे। तो टेंस की हमने 2 क्लास पढ़ ली थी जिसके अंदर हमने टेंस का जो बेसिक्स था वो कवर कर लिया था। तो जो भी इस क्लास को देखे पहले 2 क्लास को देख ले, नहीं तो यहाँ से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। हम अब उससे आगे बढ़ रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर सेंटेंस की फॉर्मेशन या फिर जो इंडेफिनिट टेंस है वो किस तरह से होता है। जैसे कि मैं बोल दूँ, जो हमारे डेली के रूटीन्स होते हैं, जो डेली के एक्शंस होते हैं, जो हम हर रोज़ एक काम को करते हैं, जो हमारी हैबिट बन जाती है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में काउंट करते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ कि मैं हर रोज़ एक ही एक्शन को एक रूटीन के अंदर कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्या है, हैबिट हो जाती है। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो ये हमारी एक हैबिट को शो करता है कि मैं हर रोज उसी रूटीन को फॉलो करता हूँ। हर रोज मैं डेली सुबह चाय पीता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था। अब इसके अंदर किस तरह से, मतलब कि हम ये कैसे देखेंगे कि एग्जाम के अंदर किस तरह से इसके अंदर एरर आएगा या फिर किस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। तो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे करके दे रहा, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मैंने पहले भी बताया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने बताया है ये हमारे डेली रूटीन या फिर मैं बोल दूँ हैबिट को शो करता है। किसको शो करता है? हैबिट को। इतनी बात शायद समझ आई होगी। तो अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक वर्ब आई है यूज टू और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक आई है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसको शो करती है? हैबिट को शो करती है, या फिर मैं बोल दूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है। तो यहाँ पे ये भी उसी चीज को शो कर रही है और ये जो वर्ब आई है ये भी उसी चीज को शो कर रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सुपरफ्लुअस होगा, जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी यही दिखाती है कि एक डेली का जो हम रूटीन करते हैं वो किस तरह से फॉलो होता है। अब शायद ये डाउट हो कि यूज का मीनिंग क्या होता है। यूज के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो जो हैबिट को शो करता है और दूसरा जो हम बोल देते हैं हिंदी मीनिंग इस्तेमाल करना। ठीक है। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। तो जो यूज का मीनिंग था, इसके अंदर जो यूज का मीनिंग था वो एक हैबिट वाला मीनिंग था, और जो सेकंड यहाँ पे मीनिंग आया है वो जो इस्तेमाल करने वाला मीनिंग था वो इसके अंदर आया है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पहला कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने इतना सीख लिया है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो एक डेली रूटीन को शो करती है, और अगर वहां पे हमें 2 बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो एक सुपरफ्लुअस होगा, हमें दोबारा वही मीनिंग वाले वर्ब यूज नहीं करनी है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है और क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कंपैरिजन है किस किस के बीच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। तो ये जो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये किसको शो कर रही है? एक एक्शन को शो कर रही है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी कि आई ईट एन एप्पल एवरी डे। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसी में बोल दूं आई एम
ईटिंग एन एप्पल। तो ये बिल्कुल सही, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एक्शन वर्ब है इसका मैं कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके उसको कॉन्टिन्यूस बना सकता हूँ। तो ये क्या होगी, कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा। ठीक है, जैसे ही मैं बोल दूं एक और एग्जांपल, आई नो हिम, और इसी का मैं अगर कॉन्टिन्यूस एक्शन करूं तो मैं बोल दूं आई एम नोइंग हिम। तो ये जो वर्ब होगी ये इसी की जो है मैंने कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाने की कोशिश की है। तो ये वर्ब कौन सी है, ये स्टेटिव वर्ब है, और जो स्टेटिव वर्ब है कभी भी हम उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। वर्ब की मैं कुछ टाइप्स लिख देता हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये वर्ब होती है एक्शन, जो एक्शन को शो करती है, और एक पोजेशन को शो करती है, और एक स्टेटिव वर्ब होती है जो स्टेट को प्रेजेंट करती है, और एक हैपनिंग वर्ब होती है जो हैपनिंग को शो करती है। तो जो एक्शन वर्ब है सिर्फ उसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट चेंज इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और जो एक्शन वर्ब है हम सिर्फ उसी को ही कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो शायद ये समझ आ गया होगा, हम ईट को ईटिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन नो जो वर्ब है उसको नोइंग के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर सीखेंगे। जल्दी से इसको नोट करो। अब इसके अंदर हम कुछ वर्ब्स देखेंगे, जो वर्ब तो सेम होगी लेकिन उसके जो मीनिंग्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट की जो हेडिंग है हमारी सेम वर्ब, लेकिन जो उसके मीनिंग है वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मीनिंग्स। इसके अंदर हम सबसे पहली वर्ब लेके चलते हैं, वो है हैव। अब हैव वर्ब के बारे में हमें पता है कि वो किसको शो करती है। हैव वर्ब जो है वो पोजेशन को शो करती है। हैव किसको शो करेगी, पोजेशन को। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ बुक, तो ये किसको शो कर रही है, पोजेशन को शो कर रही है कि उस चीज के ऊपर किसकी पोजेशन है, वो मेरी पोजेशन है उसके ऊपर। जैसे कि आई हैव सम बुक्स। तो यहां पे मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं आई एम हैविंग सम बुक्स, क्योंकि ये किसको शो कर रही है, ये तब पोजेशन को शो कर रही है। और मैंने अभी बताया था जो पोजेसिव वर्ब है उनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यही वर्ब है जब अपना मीनिंग चेंज कर देती है। जैसे कि वी हैव वर्ब भी होगी, लेकिन जब हम इसको ईट करते टाइम, कुछ खाते टाइम, या फिर कुछ ड्रिंक करते टाइम, तब इसको हम एक्शन वर्ब में एज्यूम करते हैं, क्योंकि तब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं और तब ये वर्ब किसको शो करने लगती है, तब फिर एक्शन को शो करने लगती है। लेकिन ये हैव भी होता है और इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि ईट करते टाइम और ड्रिंक करते टाइम हम इसको एक्शन वर्ब मानेंगे फिर, क्योंकि तब हम इससे एक्शन को शो करते हैं। तो तब इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर अगर बोलूं आई हैव माई लंच ऑन टाइम, तब तो इसके अंदर मैं कोई इंफॉर्मेशन देता हूं कि मैं समय पर अपना लंच करता हूं। ठीक है, तब हम इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो ये एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं ये इंफॉर्मेशन दूं कि अभी मैं लंच कर रहा हूं, तब इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं आई एम हैविंग माई लंच,
जैसे मैं बोल दूं आई एम जैसे मैं बोल दूं आई एम हैविंग माई लंच, तो जब मैं लंच कर रहा हूँगा तब के मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके नीचे आएगा नहीं, शायद दिखेगा नहीं इसके अंदर, तो मैं तब के एक्शन की बात कर रहा हूँ कि आई एम हैविंग माई लंच। तो जब मैं खा रहा हूँगा या फिर कुछ ड्रिंक कर रहा हूँगा तब की मैं अगर बात करूँगा तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो तब ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स इसके सही होंगे। तो यहाँ पे हैव ने अपना मीनिंग चेंज कर दिया, तो हमें रट के ये नहीं चलना है कि हम हैव को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि उसके अंदर सेंस किसकी है। अगर उसकी सेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की है तब हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे एक वर्ब है सी। नेक्स्ट वर्ब है सी। इसके मैं पहले दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ कि इसके मीनिंग है, इस सेम वर्ब होगी और इसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या क्या होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आई एम seeing my friend, तो इसके अंदर जो इसका मीनिंग होगा तो वो क्या होगा, मैं मेरे दोस्त को देख रहा हूँ। एक सी मीन्स क्या होता है, देखना, तो इसके अंदर जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, आई एम सीइंग माई फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक मैं सेंटेंस देता हूँ तो मैं बोल दूँ आई एम सीइंग अ बॉय who is standing there। तो यहाँ पे जो इसकी सेंस होगी आई एम सीइंग अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, इसका मतलब है मैं उस लड़के को देख रहा हूँ जो यहाँ पे खड़ा था। ये बिल्कुल फिर एक इलॉजिकल सेंस होगी, ठीक है। इसका मीनिंग है मैं उस लड़के से मिला या फिर मैंने वो लड़का देखा जो यहाँ पे खड़ा था। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आई सी अ बॉय, आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। इसका मतलब है मैं उस लड़के से मिला जो यहाँ पे खड़ा था। तो यहाँ पे जो सी है उसका एक डिफरेंट मीनिंग होगा, और यहाँ पे जो एक सीइंग आया है यहाँ पे उसका क्या होगा, एक डिफरेंट मीनिंग होगा। इसके अंदर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं बोल दूं आई एम seeing you at my place, इसका मतलब है जैसे हम बोल देते हैं कि मैं तुम्हें अपनी जगह पे देखता हूँ, जिसका मतलब है कि जो काम मैं कर रहा हूँ मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम भी उसी लायक हो जहाँ पे जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सीन आया है आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, इसका मतलब है इस सीन का जो मीनिंग आएगा वो आएगा ऑब्जर्व करना किसी को, ठीक है। और ये जो सी आया है उसका मतलब है मिलना, किसी से मीट करना। और ये जो सी आया है उसका मतलब है किसी को देखना। हिंदी मीनिंग लिख देता हूं इसका मैं, देखना, ठीक है। यहाँ पे जो अब जो सी वर्ब आई थी इसके तीन डिफरेंट टाइप्स के हमने मीनिंग देखे हैं। फर्स्ट वन था वो क्या था, देखना, और जो इसका सेकंड मीनिंग निकल के आया था वो क्या था, किसी से मीट करना, और जो थर्ड वन मीनिंग आया था वो क्या था, किसी को ऑब्जर्व करना। तो ये एक ही वर्ब थी लेकिन इसके क्या थे, डिफरेंट टाइप्स के मीनिंग थे जो हमने देख लिए। तो अब बात ये है कि एग्जाम के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी सेंस को समझना पड़ेगा, और एक ही चीज को रट के नहीं चलना है कि उसका सिर्फ एक ही मीनिंग होगा। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि उसकी सेंस क्या है, तो कुछ भी रट करके नहीं चलना है। और नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे एक और वर्ब है स्मेल। इस पे एक अच्छा डाउट भी बनता है, जैसे मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ इसके। जैसे मैं बोल दूं द डिश इज स्मेलिंग गुड, और इसी का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं द डिश स्मेल्स गुड। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। अब द डिश मतलब कि एक पर्टिकुलर डिश की मैं बात कर रहा हूँ,
एक जो पर्टिकुलर कोई भी डिश है, मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छी स्मेल कर रही है, ठीक है। तो ये मैं तब की बता रहा हूँ जब वो स्मेल कर रही है। इसका मतलब है कि मैंने उसको तभी की बात की है जब मैंने उसको स्मेल किया। अब मैं बोलूँ द डिश स्मेल्स गुड, अब ये स्मेल्स है, मैंने बताया था, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देगा इसको, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देगा मतलब कि ये हमेशा ही कोई डिश होगी जो हमेशा ही क्या करेगी, स्मेल्स गुड करेगी। ये तो इसको परमानेंट बना देगा फिर, और ये फिर पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज को ऐसे परमानेंट नहीं कर सकते। हम उसका तभी का बता सकते हैं कि अभी वो स्मेल गुड कर रही है या फिर बैड कर रही है, ठीक है। तो हम इसको परमानेंट नहीं कह सकते कि वो जो डिश है वो हमेशा ही स्मेल कैसी करेगी, गुड करेगी या फिर बैड करेगी। तो किसी भी चीज को हम ऐसे परमानेंट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या है, ये गलत होगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्मेल के पीछे जो स्मेलिंग होता है आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तब ये एक अलग मीनिंग देती है और यहाँ पे एक अलग मीनिंग देती है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम इससे आगे चलते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीटली पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे चलेगा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीटली पढ़ लिया है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ इसकी, कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होगा। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, या तो कोई फॉर्म इज होगी वर्ब की, या फिर एम, या फिर आर, और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं यहाँ पे ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। और जो इज एम आर है वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे कि इज करें, एम करें या फिर आर करें, और इसको ही हम बोल देते हैं एक ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, दे आर गोइंग देयर। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो आर आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, इस दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। तो इतना तो सबको पता होगा कि ये आर कैसे आया है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, और ये है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कई इसको रट करके चल लेते हैं, जैसे वो वहां जा रही है, तो पीछे जो रहा है, रही है करके कई ये सोच लेते हैं कि फिर वही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी। जैसे मैं अब बोल दूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करने से ही वो हमेशा क्या नहीं बनता, कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं बनता। जैसे मैं बोल दूं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल मैं अभी आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तो अब मैं इसको कॉन्टिन्यूअस एक्शन कैसे बोल सकता हूं, और इसको अगर मैं फॉर्मेशन जब इसकी कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे स्टैंडिंग करना पड़ रहा है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो इसको देख करके अब मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। अब मैं ये थोड़े बोल सकता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ, मैं खड़ा हो थोड़े रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल खड़ा हूँ सामने। अगर मैं सामने खड़ा हूँ तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं बोल सकते हैं। ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके भी सीधा ये नहीं बोल सकते कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वर्ब है या फिर क्या है, जिरेंट है। इसको हम बोलते हैं जिरेंट। ये हम वर्ब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि जिरेंट क्या होता है। फिलहाल हम इस वर्ब के अकॉर्डिंग ही ये पता लगा सकते हैं कि टेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिर्फ इसी से हम क्या बोलेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें क्या पता लगता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये मैंने पहले इसके जो बेसिक पार्ट थे दोनों उसके अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन किया था,
ठीक है, अब इतना सब समझ गए होंगे। तो ये डिफरेंस है किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अगर ये समझ आ गया तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि अगला एक कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल दीजिए, कुछ फिक्स्ड या मैं परमानेंट प्रोसेस बोल दूं, फिक्स्ड या फिर परमानेंट प्रोसेस। और कुछ प्रोसेस होती हैं जो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इनको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और इनको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं बोलता हूं इट रेन्स या फिर रेनिंग टुडे। तो अगर मैं इसको रेन्स कर देता हूं तो ये इसका मतलब होगा मैंने फिक्स कर दिया रेन होगी, अभी भी होगी, बाद में भी होगी। अगर मैं रेनिंग कर दूं तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हैं हम, इसको फिक्स्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, यू आर लुक या फिर लुकिंग स्मार्ट टुडे। इसका मतलब है कि तुम आज अच्छे दिख रहे हो, यानी कि अगर मैं इसको लुक कर देता हूं तो ये क्या होगी, एक फिक्स्ड या परमानेंट प्रोसेस, और ये फिर क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस। इसका मतलब हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि वो अच्छा दिख रहा है और आगे भी दिखेगा, तो इसको हम परमानेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो सकती है। शायद इससे ये समझ आ गया होगा बिल्कुल। एक और मैं एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लियरिटी मिलेगी इसके अंदर। आई watched a movie which is tells, सॉरी इज नहीं कर सकते हम यहाँ पे विच, क्योंकि एक ही बार लोग आएंगे इसके अंदर, विच टेल्स या फिर टेलिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस मैंने वो बताई थी जिनको हम परमानेंट नहीं कर सकते, जिनको हम फिक्स्ड नहीं कर सकते। अब ये मूवी की बात है, मूवी अपनी स्टोरी चेंज थोड़े कर देगी इसके अंदर, उसको हम फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, जो हम ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये सॉरी ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं हो सकती क्योंकि ये फिक्स्ड हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो स्टोरी है वो हमेशा वही स्टोरी रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। इस मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो सेम ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो ये कुछ मैंने बता दिया कि कुछ प्रोसेस हैं जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकते। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी, इसको एक बार नोट कर लें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले एग्जांपल्स देता हूँ। इसके एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, उसके बाद देखेंगे हम इसका कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए एग्जांपल देखिए पहले, माई मदर is going for a my mother is going for a morning walk every day। अब देखिए इसमें लास्ट में एक वर्ड आया है एवरी डे। इसका मतलब है मेरी मोम हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, हर रोज सुबह जाती है। इसका मतलब वो काम क्या है, फिक्स्ड है, वो क्या है, हैबिट को शो कर रहा है। अगर वो हैबिट को शो कर रहा है तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं कर सकते, तब हम इसको फिक्स्ड कर सकते हैं। तब ये क्या होगी, कि परमानेंट प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गोस। इतनी बात पहले एक पढ़ दी होगी शायद। एक और एग्जांपल मैं इसी टाइप का देता हूँ। ही इज अ टीचर, he is a teacher, but nowadays he is working
वर्किंग या फिर वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या करें हम, इज वर्किंग करें या वर्क्स करें। अब देखिए ही इज अ टीचर, इसका मतलब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो क्या है, एक टीचर है, ये फिक्स्ड चीज है कि वो एक टीचर है। बट नाउ अडेज, परंतु इन दिनों वह एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसका मतलब है अगर वो टीचर है तो वो फिक्स्ड है, तो अगर वो वहां पे फिक्स्ड है तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स्ड नहीं कर सकता। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने क्या बताया था, उसी से हम क्या कर देते हैं, उसको परमानेंट चीज बता सकते हैं, फिक्स्ड चीज बता सकते हैं। अगर वो एक टीचर है तो हम यहाँ पे उसको फिक्स्ड नहीं कर सकते, तब वो क्या होगी, एक ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर होगी, एक टेम्परेरी चेंज होगा उसका, परमानेंट उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसका, ही वॉज एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। ही वॉज एन एथिस्ट बट nowadays he goes या फिर going to temple। इसका मतलब है वो क्या था, एक एथिस्ट था, क्योंकि अब ये था, अब है नहीं, वो एट प्रेजेंट नहीं है, पहले था। बट नाउ अडेज ही गोज या फिर गोइंग टू टेम्पल, पर इन दिनों वो टेम्पल के अंदर जाता है। या फिर हम कह सकते हैं अगर ये यहाँ पे था, इसका मतलब है पास्ट की बात हो, पहले था, अब है या नहीं ये हम नहीं बोल सकते। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ही गोज या फिर गोइंग, तो इसके अंदर हम अगर वो पहले था तो यहाँ पे इन दिनों वो क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ये बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल देख लीजिए पहले इसका, I meet a thief in the cafe। अब इसका पहले मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि मैं कैफे में जाता हूँ और हर रोज एक चोर से मिलता हूँ, मतलब कि मैं कैफे में गया और अब मुझे एक चोर से मिलना है, कुछ इसी प्रकार की ये सेंस देगा। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसको शो करता है, हमारी एक हैबिट को शो करता है कि हर रोज मुझे कैफे में जाना है और एक चोर से मिलना है। तो ये एक बिल्कुल इलॉजिकल सेंस देगा। तो यहाँ पे हम मीट नहीं कर सकते, हम इस चीज को परमानेंट नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो हम इसे एक टेम्परेरी चीज दिखा सकते हैं कि वो एक ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जो हम ना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, आई एम मीटिंग अ थीफ। ठीक है, शायद पूरा क्लियर ये नहीं हुआ होगा, एक और एग्जांपल मैं इसका देता हूं। आई फॉरगेट माय फाइल्स व्हेन आई गो टू द ऑफिस। इसका मीनिंग है कि मैं अपनी फाइल्स भूल जाता हूं जब भी मैं ऑफिस जाता हूं। इसका कुछ इस प्रकार से सेंस देगा कि अब मुझे ऑफिस जाना है और चलिए अब मैं अपनी फाइल्स भूल जाता हूं, जैसे कि अभी मैं निकल रहा हूं ऑफिस के लिए और चलो मैं अपनी फाइल्स भूल जाता हूं। तो ये बिल्कुल एक इलॉजिकल सेंस देगा कि ये इस प्रकार का इंसिडेंट होता है जो हम नहीं चाहते। तो हम इसको फिक्स्ड नहीं कर सकते, हम इसको परमानेंट नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे कैसे हम इसको करेक्ट करें, तो आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा, अब इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा कि जब भी मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं अपनी फाइल्स भूल जाता हूं। तो कुछ क्या इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो फिक्स्ड भी हो सकता हो, बिल्कुल इसके अंदर एक फिक्स्ड भी हो सकता है। आई लिसन म्यूजिक व्हेन आई गो टू ऑफिस। ये बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अब कुछ इस प्रकार की ये सेंस देगा कि जब भी मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, तो मैं म्यूजिक को सुनता हूं। इसका मतलब है ये एक डेली का रूटीन दिखा सकता है कि डेली मैं ऑफिस जाता हूं और डेली में म्यूजिक सुनता हूं। तो यहाँ पे हमें इसको
करेक्ट करने की, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये फिक्स्ड हो सकता है। ठीक है, अभी इसकी हेडिंग यानी कि जो इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग होगी तो वो क्या होगी, स्टेटमेंट्स। ये कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स विच we do not want to do। इसका मतलब है कि कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट्स हैं जो हम नहीं चाहते। हालांकि ये उसके अंदर काउंट मत करना, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए अलग एग्जांपल दे दिया था, तो इसको एक बार नोट कर लो।